हाय फ्रेंड, कैसे हो? आज 13 जनवरी 2023 करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। और कल की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण रही थी और बहुत अच्छा कंटेंट था कल की क्लास में, और उससे बेस्ट मैं आज देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसमें मैंने कल कुछ पार्ट विधानसभा के बारे में, असेंबली के बारे में समझाया था। आज क्वेश्चन पहला देखते हैं। और कल भी 3 क्वेश्चन करवाए थे, आज मैं 3 क्वेश्चन लेकर आया। तीनों महत्वपूर्ण की दृष्टि से, मतलब एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और आज का पहला क्वेश्चन लेकर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाल ही में राजस्थान से किसे पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर चुना गया है? कौन सा स्पोर्ट? पैरा स्पोर्ट्स। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना है आपको। पैरा स्पोर्ट्स है, ठीक है। स्पोर्ट्स खेल कूद होता है। क्या होता है? स्पोर्ट्स में खेल कूद होता है। ये आपको समझ में आता है आपको, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? पैरा है। ठीक है, एक तो होता है स्पोर्ट ऑफ द ईयर, एक है पैरा स्पोर्ट्स ऑफ। तो पैरा होता है दिव्यांग खिलाड़ी जिनको बोलते हैं, और दिव्यांग बोलना उचित नहीं है, इसलिए इनको पैरा खिलाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा खिलाड़ी। तो यहाँ पर अवनी लेखरा, ठीक है, इनको राजस्थान से किसे, मतलब अवनी लेखरा को स्पोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, मतलब चुना गया है इनको। और ये किससे संबंधित है, ये मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अवनी लेखरा का संबंध जयपुर से है, ठीक है, जयपुर से। और इनको देखो, इनको एक तो स्पोर्ट्स, अपना जो स्पोर्ट्स है ना, इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, दूसरा फिक्की के तत्वाधान में इनको क्या है? पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है ना। और ये क्या है? वाणिज्यिक, ये वाणिज्य के संबंध में फिक्की एक संस्था है। फिक्की क्या है? एक संस्था है। मैं आपको बताऊंगा फिक्की की फुल फॉर्म भी, कब इसकी स्थापना हुई है। ठीक है ना। यह देखते हैं इसको क्या है? पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का ईयर के लिए इनको चुना गया है। किस? 2022 में। ठीक है ना। कब? 2022 में। अब हम बात करते हैं, ये एक तो फिक्की और एक स्पोर्ट्स अवार्ड, ये इंडिया स्पोर्ट्स देता है इनको, मतलब चुनता है। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या है 2020 में, जो इनकी इंपॉर्टेंट बातें वो देख लो। 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में एक तो गोल्ड और एक ब्रॉन्ज, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक। और एक है स्वर्ण पदक। ठीक है ना। स्वर्ण पदक जीते इन्होंने। और ये कहां पर हुए हैं? टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है। ठीक है। अगर पैरा की बात करते हैं तो पैरा 32वें, पैरा 16वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 16वें नंबर के थे। ठीक है ना। ये पैरालंपिक टोक्यो में हुए 2020 में। इनमें क्या है? अवनी लेखरा, ये किससे? ये शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये शूटर है जो एक तो 50 मीटर और एक 10 मीटर में इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 2 मेडल जीते हैं। इसीलिए इनको पैरा स्पोर्ट ऑफ द ईयर का चुना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं फिक्की की, बात कर लेते हैं 2 मिनट। अगर हम फिक्की की बात करते हैं तो फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन। फिक्की की बात करते हैं, फिक्की एक संस्था है। फिक्की क्या है? एक संस्था है। और फिक्की की स्थापना 1927 में होती है। कहां पर? न्यू दिल्ली में। कहां पर होती है? न्यू दिल्ली में। ठीक है ना। न्यू दिल्ली में होती है। ठीक है ना। न्यू दिल्ली में होती है। इसका होता है फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है ना। फेडरेशन इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये इंडस्ट्री होता है। ठीक है ना।
और इसका अगर हम हिंदी में बात करेंगे, इसका नाम क्या है? भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ। ठीक है। अगर इनकी बात करते हैं, इनके अध्यक्ष कौन है एट प्रेजेंट में? अगर एट प्रेजेंट में इनके अध्यक्ष की बात करते हैं तो घनश्याम दास बिड़ला। कौन है? घनश्याम दास बिड़ला इनके क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, देखो फिक्की के हो गया इनका, तो ये अलग से हो गया। ठीक है, इसको अलग से आप दिमाग में डाल लेना। इसकी स्थापना 1927 में होती है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अवनी लेखरा संबंधित है, तो अवनी लेखरा के साथ और भी खिलाड़ी हैं जो कि राजस्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं राजस्थान में। तो हम ले लेते हैं 2-3 खिलाड़ियों का नाम। तो सबसे पहले राज्यपाल ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का अवार्ड से देवेंद्र झाझड़िया को चुना या फिर दिया। ठीक है ना, दिया। अब हम बात करते हैं राज्यपाल कौन है। तो राज्यपाल एक सीधा से है, मतलब राज्यपाल सबको याद होगा, राज्यपाल हमारे कलराज मिश्र जी। ठीक है, कलराज मिश्र हो गए। उसके बाद देवेंद्र झाझड़िया का संबंध चूरू से है। ठीक है ना, चूरू शेखावाटी का एरिया है, चूरू बीकानेर संभाग का एरिया है। ठीक है ना, तो डिस्ट्रिक्ट है चूरू में। अब देखो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवेंद्र झाझड़िया ये भाला फेंक से संबंधित है। किससे संबंधित है? इनका खेल कौन सा है? भाला फेंक है ना। अगर इनकी हम बात करते हैं गोल्डन बॉय की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। ठीक है ना, और इन्होंने क्या गोल्ड मेडल जीत रखा है 7 अगस्त 2022 को, और इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। हम बात करते हैं चूरू से देवेंद्र झाझड़िया चूरू से। ये भी क्या है? एक पैरा खिलाड़ी है। ठीक है, ये क्या है? पैरा खिलाड़ी है। इनको क्या है? इनको भी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का अवार्ड दिया था किसने? राज्यपाल जी ने। अब हम बात करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब महत्वपूर्ण लेडी की नाम लेते हैं यहाँ पर। एक महत्वपूर्ण लेडी है प्रिया सिंह मेघवाल। ठीक है, इनका संबंध कहां से है? बीकानेर से है। ये छापते जाना बीकानेर से है। उसके बाद ये क्या है? बॉडी बिल्डर है, ठीक है ना। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग में अंतरराष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीता है। और वो कहां पर जीते हैं? थाईलैंड में। 39वीं अंतरराष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग हुई थी उसमें थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी में कई बार बता सको बैंकॉक है। क्या है? बैंकॉक। ठीक है ना। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय महिला ये कहां की है? बीकानेर की है। ठीक है ना। इनको क्या बनाया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है ना। और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इनको। तो ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है? ये बनाया टीकाराम जूली, क्योंकि टीकाराम जूली सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है, दूसरा ही श्रम मंत्री है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है ना? अब हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं जो हमारे खेल हुए थे नेशनल गेम 2022, तो 2022 में 36वां संस्करण हुआ है। ठीक है, और 35वां जो हुआ है, 35वां वो हुआ था केरल में। ठीक है, और जो 36वां हुआ है वो हुआ है गुजरात में।
ठीक है ना, वो कहां पर हुआ है? गुजरात में 36वां संस्करण जो 2022 में स्टार्ट किया, 2022 में हुआ है, ठीक है ना, गुजरात में 36वां और 2015 में, ठीक है ना, 2015। अब उसमें क्या होता है, देखो नेशनल गेम में भारत की, राजस्थान की रैंक आती है, राजस्थान की 20वीं रैंक है, ठीक है, यहाँ पर राजस्थान की कौन सी रैंक है? 20वीं रैंक है। अब यहाँ पर एक विवान कपूर है, विवान कपूर, उन्होंने क्या है? गोल्ड मेडल जीता है। अब गोल्ड मेडल किसमें जीता है ये भी होना चाहिए, तो शॉटगन में जीता है। कौन, किसमें? शॉटगन में। उसके बाद बात करते हैं, कई मेडल आए थे हमारे यहाँ से, कई मेडल आए थे, ठीक है ना। तो उसके बाद एक सोपात है, राजस्थान के सोपात, ठीक है ना, वो भारोत्तोलन में है, भारोत्तोलन में है, ठीक है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता उस टाइम, ठीक है ना, कब? 2022 में जो हो रहे थे ना नेशनल गेम 2022 के, ठीक है, उसमें। तो आज का ये क्वेश्चन हम यही खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया और कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मैंने बता दिए, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं तो पहले नेशनल गेम, पहला नेशनल गेम 1924 में लाहौर में हुए, ठीक है, लाहौर में। और लाहौर का फिर भारत का, राजस्थान का बंटवारा, सॉरी भारत का बंटवारा हो गया, भारत का बंटवारा हो गया। उसके बाद वहां पर कोई गेम नहीं है, ठीक है ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो।